मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर में नगर पालिका परिषद की बैठक रखी गई। इस परिषद की बैठक में क्षेत्रीय विधायक उपस्थित रही। परिषद की बैठक होगी तो विकास कार्यों की समीक्षा होना आम बात है, मगर इस बैठक की खास बात यह रही कि नगर पालिका के नए भवन के ठंडे हाल में नए नियुक्त एल्डरमैनों और पार्षदों के स्वागत सत्कार के साथ परिषद की बैठक का आगाज किया गया और क्षेत्रीय जनता अपनी तकलीफों को बयां करने बाहर तपती गर्मी में विधायक की राह देखती रही। काफी इंतजार के बाद परिषद की बैठक खत्म होने के बाद जनता का इंतजार खत्म हुआ और विधायक जनता के सामने उपस्थित हुए, उनकी समस्याओं को सुना, समझा और अब ये देखना होगा कि तपती गर्मी में काफी इंतजार के बाद समस्या तो सुन ली गई, मगर इन समस्याओं का समाधान कब तक होगा अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। हम सुनाएंगे क्षेत्रीय विधायक का क्या कहना है। संवाददाता मोहम्मद इकबाल की खास रिपोर्ट। हुई उसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या विषय रखे गए थे? आज की जो परिषद की बैठक हुई उसमें पहले तो जो पुराने परिषद में जो एजेंडा जिन्होंने काम लिए थे, जो काम है उसकी समीक्षा हुई कि कहाँ तक कौन प्रोग्रेस में गया तो कितना गया है और नहीं गया तो क्यों नहीं गया, और अगर नहीं गए हैं तो उसको आगे भविष्य में किस तरीके से लेना है, पत्राचार करना है। और प्रोग्रेस के लिए 15 दिन का समय दिया है कि वो दस्तावेज लेकर मेरे समक्ष और अध्यक्ष के समक्ष प्रोवाइड करें। और कुछ नए एजेंडों को लेकर बात हुई है, नए कामों को लेकर बात हुई है और इस बार ये निर्णय लिया गया है कि हर चीज़ समय पर हो, चाहे टीएस हो, चाहे काम के टेंडर लगाने के विषय में हो या फिर पत्राचार के विषय में हो, तो हर चीज़ समय सीमा पर ही। दीदी, नगर पालिका में उप यंत्री को नियमित करने का अधिकार प्रभारी सीएमओ को है क्या? पहली बात तो जो सीएमओ वाला विषय है वो आपका जो उप यंत्री है वो हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है, ठीक है। तो परमानेंट वो सिर्फ सीएमओ के साइन से नहीं होता है, वो वहाँ से सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होकर, ये नहीं कि सिर्फ उसमें सीएमओ ने सहमति दी, ये नहीं है, नियम में आ रहा है और ऊपर से सारी चीजों को सहमति करते हुए ऊपर से परमिशन मिली है। पर एक अस्थायी सीएमओ द्वारा उनको नियमित किया गया, क्या ये नियम विरुद्ध है? कोर्ट के भी कुछ निर्देश आए उसमें, उसके कार्य क्षेत्र का अधिकार हो या ना हो, अगर कोर्ट से कोई निर्देश लेकर आता है और अगर वहाँ से जेडी के तरफ से अगर प्रेशर होता है कि ये नियम के अंतर्गत आता है, कोर्ट के नियम का आपको पालन करना पड़ेगा, तो प्रभारी सीएमओ होने के नाते उस चीज को उसको लागू करना पड़ेगा। जो ऑर्डर आया था वो एक व्यक्तिगत, सिर्फ एक ही व्यक्ति के नाम से, दीपक करूर से आया था, उसके अतिरिक्त किसी का भी नाम उसमें नहीं था। आपने अगर ऐसा लग रहा है कि वो नियम अनुरूप नहीं है तो उसमें हम जांच करके यथाउचित जो भी निर्णय होगा वो लिया जाएगा। दीदी, के उपरांत अगर सीएमओ दोषी पाया जाता है तो क्या आगे की? उसमें तो जिसने साइन किया है और नियम अनुरूप नहीं है तो वो सारी चीजें होंगी, उसका निर्णय ऊपरी अधिकारी जो है इनके डिपार्टमेंट के वो लेंगे। दीदी, आज भी कहीं ना कहीं नेपानगर में काफ़ी सारे भूमि पूजन है, वो पहले भी हो चुके हैं, भूमि पूजन कार्य भी हुए, काफ़ी सारे हुए नगर में, काफ़ी सारे विकास कार्य हुए, लेकिन दीदी कई जगह पर ऐसे निर्माण कार्य हुए ठेकेदार के द्वारा किसी घटिया काम किए गए कि रोड 6 महीना 1 साल भी नहीं टिक रही है, 1.5 महीने में रोड खराब हो जा रही है। पानधार की रोड 6 महीने आज इस परिसर में हम लोगों ने सभी वार्ड के पार्षदों से पूछा गया है कि आपके जो वार्ड में जितने रोड बने हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो रोड अभी बने हैं और वो रोड खराब बने हैं तो आप बकायदा आपके लेटर हेड पे मुझे शिकायत दें। मैं संबंधित विभाग से, यहाँ की टीम से नहीं, बाहर की टीम से, इंदौर से इंजीनियरों को लाकर उस पर जांच करके जो भी उचित कार्रवाई हो वो करें। और दीदी, जो अधूरे कार्य पड़े हैं नेपानगर में उनके लिए भी कुछ चर्चा हुई है आज। जैसे वार्ड क्रमांक 2 का मंदिर है, शिव मंदिर, वो शिवरात्रि आगे भी चले गई तभी भी अधूरा ही पड़ा है, लोगों ने बिना सेठ के ही सब कुछ करा उसमें पूजा अर्चना। तो जो अधूरे काम है उसको लेकर मांग पत्र हम लोगों ने बनाया है, कुछ काम एजेंडा में लिया भी हुआ है, ऊपर हम मांग पत्र मध्य प्रदेश शासन को भेजेंगे, वहाँ से राशि आवंटन होंगी और हम जितने भी अधूरे काम हैं, चाहे फिर मध्य प्रदेश शासन की राशि हो, अधोसर शासन की राशि हो, विधायक जी मतलब मेरी राशि हो, सांसद जी की राशि हो, तो हम सभी को मिक्स करके जो भी जितने अधूरे काम है उसको पूर्ण करें। तो सुनने में ये भी आया है कि वर्तमान परिषद के अंदर 5 पार्षदों ने अपना समर्थन वापस लिया, तो समर्थन वापस लिए तो बहुमत तो इनका घट गया है।
तो उसके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या ये होटल रहेंगे या कुछ चेंजिंग किया जाएगा? वो परिषद ने सहमति दी है, समर्थन दिया है, नहीं दिया है, वो एक जांच का विषय है। उच्च अधिकारी उस पर जांच करके बाकायदा उसका भी एक प्रोसेस रहता है कि वो बाकायदा सामने उच्च अधिकारियों के सामने प्रस्तुत होकर अपनी सहमति देंगे। उसके बाद ही वो प्रोसेस में आएगी। भंग होगा नहीं होगा ये बात का विषय है, लेकिन अभी तक सिर्फ आपके सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये सारी चीज़ें मुझे सुनने को मिली है, लेकिन अभी तक लिखित में मेरे पास कुछ भी नहीं आया है। अगर कुछ आएगा तो उस विषय में वो बात 5 पार्षद जो जिन्होंने दिए मतलब समर्थन वापस लिया, वो आज आए भी नहीं है परिषद। वो आए नहीं है तो वो तो सीएमओ सर और नगर पालिका अध्यक्ष जी पूछ लेंगे कि क्यों नहीं आए हैं, वो बात का विषय है। लेकिन ये जो है ये भंग करना, ये सिर्फ एक प्रोसेस ये सोशल मीडिया के सामने एक लिखित में देने से भंग नहीं होती है, उसका पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद ही इस परिषद में क्या राज छुपा था जो मीडिया को परिषद की बैठक से बाहर रखा है? राज कुछ छुपा नहीं है। आप आए, आपका स्वागत है। हमने सिर्फ ये कि हमें सिर्फ कार्रवाई करने दीजिए, कार्रवाई में जो भी होगा वो आपको विस्तृत रूप से बता दिया जाएगा। दीदी एक और पॉइंट है नेपा नगर में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके। आपको याद होगा दीदी, कोविड के टाइम पे हम युवाओं ने मिलकर एक आंदोलन चलाया था और हॉस्पिटल भी सैंक्शन हुआ था। मुझे अच्छे से याद है उस टाइम पे कास्टेकर जी विधायक थी और आप आए थे मिलने, आपका सहयोग था उसमें। आपने भी मुख्यमंत्री को लेटर लिखा था और हॉस्पिटल की सौगात नेपा नगर को दी थी। लेकिन दीदी आज ये स्थिति है, नेपा नगर में अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, उसकी हड्डी टूटती है, फ्रैक्चर होता है, तो उस मामूली चीज़ के लिए भी उसको बरहानपुर के सरकारी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है, या तो प्राइवेट में 400-500 रुपये देके। गरीब व्यक्ति आसपास के 24 गांव से जितने भी है सारे नेपा नगर पे डिपेंड है, वो लोग को भी बुरहानपुर जाना पड़ता है, तो प्राइवेट में 500-600 रुपये देके अपना एक्सरे वगैरह करवाना पड़ता है। दीदी एक्सरे की मशीन आके करीब 1.5-2 साल से वहाँ पर रखी हुई है, ना तो उसके लिए कोई ऑपरेटर आया, ना उस मशीन का यूज़ हो रहा है, और ना ही डॉक्टर लोग ये नियमित रूप से जो बैठते हैं। ऑपरेटर वाला विषय है, इसके लिए ऊपर मेरी स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई है और कुछ अतिरिक्त डॉक्टरों की भी बात हुई है, और अभी बहुत से ज्वाइनिंग चल भी रहे हैं, लगातार ज्वाइनिंग चालू है। तो हो ना हो अगले महीने शायद ऑपरेटर भी आ जाए, हो सकता है एक आधी डॉक्टरों की हमें यहाँ पर ज़रूरत थी तो वो भी शायद मिल जाए, क्योंकि ज्वाइनिंग लगातार चालू है। अभी हमारे जो छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र है उसमें भी लगत हम लोगों ने ज्वाइनिंग जो डॉक्टर्स आए हैं तो उनने भी ज्वाइनिंग लेकर में कुछ कुछ चालू भी हो। दीदी यहाँ का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर उसके बनने में कहीं ना कहीं आपकी भी भूमिका रही है, तो आपके द्वारा हमारी ऐसी मांग है पत्रकारों की भी और नेपा नगर की जितनी पब्लिक है, जल्द से जल्द आप मतलब वहाँ पर मूल्य है। आप हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। आपका नेपा नगर हमारा नेपा नगर है, और यहाँ की स्वास्थ्य की जो सुविधा जो उनको मिलनी चाहिए। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र की हूँ, मैं ये तो आपका नेपा बिल्कुल शहर है, मैं जहाँ रहती हूँ वो तो बुरहानपुर से 45-50 किलोमीटर दूर है। आप जहाँ रहते हो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, फिर भी ये मुझे भी लगता है कि हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए और हम सब मिलकर पूरे प्रयास करें।